Hello student of class 4th. Today we are going to study mathematics chapter number 3. Chapter number 3 is subtraction. Get set go exercise is already done. I hope आप सबने ये सारी एक्सरसाइज कर ली होगी. Now is exercise number 3A. 3A क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज़ परफॉर्म द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शन. मीन्स हमको ये सारे जितने भी सब्ट्रैक्शन दिए हुए हैं ये सारे सॉल्व करने हैं. जिसमें फर्स्ट का ए है, इसमें ये डिजिट दे रखी हैं जिसमें वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000. अब इसमें ये डिजिट दे रखे हैं 72,978, जिसमें से कि हमको सब्ट्रैक्ट करना है 61,354. 8 में से 4 माइनस किए तो 4 रिमेनिंग रह गए. 7 में से 5 माइनस किए तो 2 रिमेनिंग रह गए. 9 में से 3 माइनस किए तो 6 रिमेनिंग रह गए. नाउ फिर 2 में से 1 माइनस किया तो 1 रिमेनिंग रह गया. 7 में से 6 माइनस किया तो 1 रिमेनिंग रह गया. इस तरीके से हमें ये आंसर मिला जो हुआ 11,624. इस अकॉर्डिंग इसी तरीके से हमको ये सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फाइंड द डिफरेंस इफ़ क्वेश्चन ए इज़ द minutant 25,677 and the subtrahend 12,790. ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है नोटबुक में. तो सबसे पहले हम नोटबुक में डालेंगे चैप्टर नंबर 3 सब्ट्रैक्शन एक्सरसाइज 3A क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए. द minutant 25,677 एंड द सब्ट्रैंड 12,790. ये इसका फॉर्मूला होता है. इसमें ये पूछ रहा था डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है जो कि है ये डिफरेंस इक्वल्स टू minutant माइनस सब्ट्रैंड. और इसमें minutant की वैल्यू क्या दे रखी है ये, तो हम minutant की जगह लिख देंगे 25,677 माइनस का माइनस, और सब्ट्रैंड की वैल्यू क्या दे रखी है 12,790. तो सब्ट्रैंड की जगह हम ये वैल्यू इसकी पुट कर देंगे. इसके बाद में इस वैल्यू में से ये माइनस करेंगे तो हमारा आंसर ये हमको मिल जाएगा. ये क्या हो गया हमारा डिफरेंस. तो इस तरीके से हमें डिफरेंस की वैल्यू पता करनी थी तो हमने डिफरेंस की वैल्यू ये पता कर ली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ थर्ड का ए. विच नंबर इज़ क्वेश्चन नंबर ए है 1234 लेस देन 9,999. इसका मीन्स ये है कि ये इससे कितना छोटा है, यानी कि कम है, लेस है. तो इसलिए हम सबसे पहले जो बाद वाली डिजिट है मीन्स जो बड़ी डिजिट है उसको सबसे पहले उतारेंगे. तो हम ये जो वर्क है हमको बुक में ही करना है. क्वेश्चन नंबर जो सेकंड था वो नोटबुक में करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बुक में करना है, और क्वेश्चन नंबर थर्ड बुक में ही करना है. जिसमें ये लिखना है 9,999 माइनस करेंगे 1,234 इक्वल्स टू जो इसको माइनस करके आंसर आएगा वो आएगा 8,765. इसी तरीके से बी सी डी तीनों पैटर्न भी हमको सॉल्व करने हैं. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर फोर्थ. क्वेश्चन नंबर फोर्थ में बोलता है फाइंड द मिसिंग सब्ट्रैंड. इसमें हमको क्या फाइंड करना है, सब्ट्रैंड जो कि मिस है, मीन्स दिया नहीं है. तो इसमें कितने क्वेश्चन दे रखे 1, 2 एंड 3. मैं आपको क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ए समझा देती हूँ, बी एंड सी खुद से करने हैं. इसमें क्या दे रखा है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लैख. इसकी वैल्यू दे रखी है ये 3,71,700. और जो ये दे रखा है ये है इनका डिफरेंस. ये सब्ट्रैंड पूछा हुआ है हमसे फाइंड द मिसिंग सब्ट्रैंड, यानी कि ये क्या हुआ minutant और ये क्या हुआ डिफरेंस. तो सब्ट्रैंड वाला हम फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे. तो ये हमको क्वेश्चन करना है नोटबुक में. तो अब नोटबुक में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, यहाँ फोर्थ का ए हमने लिखा. ये क्वेश्चन हमने सेम उतारा. इसके बाद में जैसे कि मैंने बताया था इसको बोलेंगे minutant, इसको बोलेंगे सब्ट्रैंड, इसको बोलेंगे डिफरेंस. ये जो वैल्यू दे रखी है इसको बोलेंगे हम डिफरेंस. अब इसको सेम हम इधर उतारेंगे. पहले वंस, टेंस, 100 उतारेंगे, फर्स्ट वैल्यू को सामने उतारेंगे, और जो डिफरेंस आया है जो आंसर है उसको हम इसके नीचे उतारेंगे. इसके बाद में क्या करेंगे, जो ये minutant की वैल्यू दे रखी है इसमें से जो ये डिफरेंस है इसको हम माइनस कर देंगे. तो जब इसमें से ये माइनस करेंगे, जैसे कि 8 में से 0 में से 8 नहीं जा सकता तो हम यहाँ एक कैरी लेंगे. पर कैरी कैसे ले, यहाँ ऑलरेडी 0 है तो इसलिए हम यहाँ से एक कैरी लेंगे. तो ये कितना हो गया 6, और ये कितना हो गया 10. अब 10 की कैरी हम यहाँ फॉरवर्ड करेंगे तो ये कितना हो गया 9, और ये हो गया 10.
अब 10 में से अगर 8 जाते हैं तो 2 रिमेनिंग रह गया, 9 में से 0 जाएगा तो 9 रिमेनिंग रह गया, 6 में से अगर 0 जाएगा तो 6 रिमेनिंग रह गया। अब यहाँ पे क्या रिमेनिंग रहा, 1 में से 9 नहीं जा सकता, इसीलिए फिर से हम एक कैरी लेंगे, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 11 में से अगर 9 गए तो बचे 2, अब 6 में से 5 गया तो 1, अब 3 में से 3 गए तो 0 वैल्यू नहीं लिखनी होती। तो ये हमारा पता चला हमको आंसर, ये हमारा क्या हुआ, सबट्रेंड, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 में उसने पूछा था कि फाइंड द सबट्रेंड, वही हमने गेट कर लिया। अब है क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है फाइंड द मिसिंग मिनुएंट। इसमें भी 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, एक मैं सॉल्व करके बताती हूँ, 2 आपको खुद से करने हैं। जो एक क्वेश्चन है ये भी नोटबुक में ही करना है। क्वेश्चन नंबर 1 बुक में करना है, क्वेश्चन नंबर 2 नोटबुक में करना है, क्वेश्चन नंबर 3 बुक में करना है, 4th 5th ये दोनों ही क्वेश्चन हमको नोटबुक में ही करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5, अब ये हम कहाँ करेंगे, नोटबुक में। क्वेश्चन नंबर 5 इज, फिर से क्वेश्चन हम उतारेंगे, जैसे 1s 10s 100 ये सारी वैल्यूज़ उतार देंगे। इसमें मिनुएंट नहीं दे रखा, सबट्रेंड दे रखा है और डिफरेंस दे रखा है। फिर से हम वही फॉर्मूला लगाएंगे जैसे कि हमने ये फॉर्मूला यहाँ यूज़ किया था, ये सबको लर्न करना है, जिसमें डिफरेंस इक्वल्स टू मिनुएंट माइनस सबट्रेंड। ये फॉर्मूला सबको लर्न करना है, अगर इसमें कोई भी वैल्यू मिस होती है तो उसी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं एक ही फॉर्मूले से। अब इसके बाद में है ये जो क्वेश्चन नंबर 5 था, तो इसमें 1s 10s 100 1000 10,000 लाख ये सारा उतारेंगे। जो ये सब ट्रेंड है इसको हम ऊपर उतारेंगे, क्योंकि यहाँ तो मिसिंग है, यहाँ तो कुछ दे नहीं रखा। और जो ये डिफरेंस का जो आंसर है वो अगर हम इसमें प्लस कर दें तो हमको मिनुएंट पता चल जाएगा। इसी तरीके से हम इन दोनों को प्लस करके ये आंसर पता कर सकते हैं। अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो इसको एक तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं, डिफरेंस का हम फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे इक्वल्स टू मिनुएंट, मैं ये शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप सबको प्रॉपरली लिखना है, सबट्रेंड ये फॉर्मूला हुआ। तो डिफरेंस इसमें क्या दे रखा था, ये दे रखा था, तो इसकी जगह हम ये वैल्यू उतार सकते हैं। अब मिनुएंट इसमें नहीं पता तो इसकी जगह हम यही लिख देंगे, क्योंकि ये तो हमको पता नहीं है। अब इसमें सबट्रेंड क्या दे रखा था, ये, तो इसकी जगह हम ये वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे। अब ये जो वैल्यू है ये तो यहीं पर रहेगी, अब ये वैल्यू यहाँ पे है और तो ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू है ये यहाँ पर ही रहेगी, तो इसको हम सेम यहाँ लिख देंगे। अब ये यहाँ पर है, जब ये इधर ट्रांसफ़र होगा तो -1 इसमें हो जाएगा प्लस में, तो इसको प्लस करेंगे 3 5 4 7 2 8। और ये जो मिनुएंट है ये जो मिनुएंट है ये यहीं रहेगा। तो इस अकॉर्डिंग भी हम इन दोनों को प्लस अगर करते हैं तो यही आंसर आएगा। इससे भी हम मिनुएंट गेट कर सकते हैं, विच मीन्स इस फॉर्मूले के थ्रू भी कर सकते हैं और इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। दोनों तरीके हैं, दोनों से ही इसको नोटबुक में करना है। अब इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें पूछ रहा है फाइंड द मिसिंग डिजिट। तो इसमें ये जो ब्लॉक्स हैं ये हमारे मिस हैं, इस तरीके से इसमें 3 दे रखे हैं, A, B एंड C क्वेश्चन। तो एक में सॉल्व कर रही हूँ, दोनों रिमेनिंग आपको बुक में ही सॉल्व करने हैं। इसमें क्या दे रखा है, वैल्यू दे रखी है 9, फिर 2 ब्लॉक नहीं दे रखे, फिर दे रखा है 2, फिर 1 ब्लॉक नहीं दे रखा, नीचे दे रखा है 2 और आंसर दे रखा है 3। अगर हम इसमें पूछ रहा है माइनस का मीन्स ये है ऐसी कौन सी डिजिट यहाँ रखे हैं जिसमें कि हम 2 माइनस कर दें तो 3 आंसर आ जाए। तो अगर हम 3 और 2 को दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा 5 आंसर आ जाएगा। इस अकॉर्डिंग हमें ये बॉक्स की वैल्यू पता चल गई कि 2 और 3 को प्लस करने पे 5 आंसर आता है। नेक्स्ट इज़ कि 2 में ऐसा क्या माइनस करें कि 3 आ जाए, पर 2 तो छोटी वैल्यू है और 3 बड़ी वैल्यू है, तो इसीलिए हम क्या मान लेंगे कि ये 12 है। ये क्या मान लेंगे हम, 12 है। तो 12 में से अगर हम 3 माइनस कर देते हैं तो 9 आंसर आ जाता है। इसी अकॉर्डिंग हमें 12 में से 3 माइनस करने पे इस बॉक्स की वैल्यू भी पता चल गई। अब इसके बाद जब हमने यहाँ कैरी ली थी तो यानी कि यहाँ से हमने एक वैल्यू कम कर दी। यहाँ पे क्या बोल रहा है, 7 और 6। अगर हम 7 और 6 को ऐड करते हैं तो कितना आएगा, 13। तो यानी कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, 13। लेकिन यहाँ पे हमने एक कैरी भी तो दी थी इसको, तो ये कितना रहा होगा, 14। ये रहा होगा 14। 7 और 6 को अगर हम ऐड करते हैं तो होता है 13।
तो इस अकॉर्डिंग तो हमें यहाँ 13 यानी कि 3 लिखना चाहिए था, लेकिन हमने यहाँ एक कैरी भी तो फॉरवर्ड की थी, तो एक यानी कि यहाँ से माइनस भी तो हो गया, तो ये 14 ही तो हुआ, तो 14 तो नहीं लिखते, तो 4 लिखेंगे हम उसका। तो अब हम इसको 14 ही तो मानेंगे, 14 में से 7 जाएंगे तभी तो 6 बचेगा, पर 14 में से एक कैरी यहाँ दे दी थी, इसीलिए हम यहाँ मानेंगे 13। तो 13 में से 7 गए तो 6 रिमेनिंग रह गए। अब इसके बाद में क्या हुआ, अब यहाँ पे एक और कैरी अगर हम लेंगे, यहाँ पे ये बोल रहा है कि 8 रिमेनिंग रहना चाहिए। 8 में से हम क्या माइनस करें कि 8 रिमेनिंग रह जाए यहाँ पे, मतलब ऐसी कौन सी वैल्यू लें जिसमें से हम -8 कर दें और 8 ही रिमेनिंग रह जाए। तो 16 में से अगर हम 8 माइनस करते हैं तभी तो 8 रिमेनिंग रहते हैं, तो उस अकॉर्डिंग तो हमें यहाँ 6 लिख देना चाहिए था, पर हमने यहाँ एक कैरी भी तो फॉरवर्ड की थी, तो यानी कि ये प्लस में रहा होगा, तो एक प्लस कर देंगे, ये हो गया 7। तो 17 में से 8 जाएंगे तो फिर 9 बचेंगे, पर एक कैरी तो हमने यहाँ फॉरवर्ड कर दी थी ना, तो इसीलिए 6 में से 8 गए, विच मीन्स 16 में से 8 गए तो 8 रिमेनिंग रह गए। अब यहाँ हमने एक कैरी दी है, तो ये कितना रह गया 8। 8 में से अगर, अब ये पूछ रहा है कि ऐसे क्या वैल्यू यहाँ लिखें कि यहाँ 2 रिमेनिंग रह जाए, तो 8 में से अगर हम 2 को माइनस करेंगे तो 6 ब्लॉक में बचेगा, यानी कि इस ब्लॉक की भी वैल्यू हमको पता चल गई। इस अकॉर्डिंग ही हमको ये तीनों ब्लॉक सॉल्व करने हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, फिलिंग द ब्लैंक्स। ये जो बॉक्स हमको दिए हुए हैं ये सब हमको बुक में ही फिल करने हैं। ये बोल रहा है 43,506 और इसमें से माइनस क्या करना है 43,506, यही इसमें से माइनस करना है। सेम वैल्यू में से सेम वैल्यू माइनस करने पे 0 आंसर आता है, तो इसी अकॉर्डिंग हमको ये सारे भी फिल करने हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट मस्ट बी एडेड टू 2531 टू गेट 62,953। ये क्वेश्चन जो हमने गेट सेट गो की एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 ये किया था, ये क्वेश्चन नंबर 5 इसी की तरह से सेम ये क्वेश्चन 8 भी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम सेम उसी के पैटर्न पे कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 53,876 टू गेट 456, कि हम इतना क्या सब्ट्रैक्ट कर दें इस वैल्यू में से कि हमें ये आंसर मिल जाए। तो इसको हम नोटबुक में सॉल्व करेंगे। तो अब हम नोटबुक में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर डालेंगे हम 9, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, मतलब इसमें से ही तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है, क्या टू गेट क्या मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए। तो पहले हम 1, 10, 100, 1000 ऐसे करके उतारेंगे, फिर जो फ्रॉम होता है उसको ऊपर लिखते हैं हमेशा, तो ये हमने ऊपर लिख दिया 53,876। हमें गेट क्या करना है, ये इसको हमने नीचे लिख दिया, इसके बाद में इसका माइनस कर दिया। तो वी सब्ट्रैक्टेड, इसका मीन्स हमें क्या पता करना था कि हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना चाहिए ये आंसर। आंसर क्या आया हमारा 53,420। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, सब्ट्रैक्ट 5,912 from the sum of 8,998 and 6,479। इस क्वेश्चन का मीन्स है कि हमें सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम यानी कि सम ऑफ इतना, इन दोनों का सम का मीन्स होता है प्लस, इसका मीन्स है कि हम दोनों को इन दोनों को प्लस करके जो आंसर आता है उसमें से इसको माइनस करना है, क्योंकि सम का मीन्स होता है प्लस, इसका मतलब हमको इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करना है। फ्रॉम का मीन्स होता है जो आंसर आता है उसमें से इस वैल्यू को माइनस करना है। तो ये भी हमें नोटबुक में ही सॉल्व करना है। तो हम लिखेंगे सम ऑफ ये 2 वैल्यूज़, तो ये है 8,998 और ये है 6,479, इन दोनों को हमको प्लस करना है। तो हमने प्लस किया तो हमें क्या आंसर आ गया ये, तो सम ऑफ द वैल्यूज़ ये आ गया। इसके बाद में बोल रहा है कि सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, ये जो आंसर आया है इसमें से हमको इस वैल्यू को माइनस करना है। तो हम क्या करेंगे 1, 10, 100 पहले ये उतारेंगे, फिर जो ये आंसर हमको गेट हुआ है इसको ऊपर उतारेंगे। ऊपर क्यों उतारा है, क्योंकि ये बोल रहा है सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम मीन्स इस वैल्यू में से माइनस करना है, इसीलिए हमने इसको ऊपर उतारा है। इसके बाद में किसको माइनस करना है, इसको, तो इसको हमने उतार दिया इसके नीचे। इसके नीचे उतारने पे सब्ट्रैक्ट का हम माइनस का साइन लगाएंगे, फिर इसको ये माइनस कर देंगे। 7 में से 2 गया 5, 7 में से 1 गया 6, 14 में से 9 गया, 4 में से 9 नहीं जा सकता, कैरी लेंगे। 14 में से 9 गया 5, 4 में से फिर अगेन 5 नहीं जा सकता, तो 14 में से 5 गया 9। तो आंसर हमको क्या गेट हुआ 9,565। तो इसको हम अलग से
लिख देंगे 9565। आई होप आप सबको ये सब समझ आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।